हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया से क्लास भी देख रहे होंगे। आज हमारी क्लास प्रकाश के परावर्तन से होने वाली है। ठीक है, जो जिसका हमने काफ़ी समय पहले नोटिफिकेशन डाल दिया था, वीडियो भी डाल दी थी, रील भी डाल दिया था। ठीक है, अब क्या है प्रकाश का परावर्तन? तो प्रकाश का परावर्तन एक प्रकाश की प्रकृति है जिसमें प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह या चिकनी सतह से टकराता है, तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। पहली बात क्या होती है? प्रकाश। ठीक है, अगर हम प्रकाश की बात करें, लाइट, ठीक है, लाइट की बात कर रहे हैं, तो लाइट क्या होता है? लाइट मतलब एक सीधी रेखा में, एक सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है। ठीक है, एक ये कौन सी किरणें हैं जिनकी तरह बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है? ये विद्युत चुंबकीय तरंगें। किनकी तरह? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह व्यवहार करता है या गमन करता है। ठीक है, व्यवहार करता है या गमन। ठीक है, व्यवहार करता है। किसका गुण पाया जाता है इनमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण पाया जाता है। और एक और होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर जाता है। कितना जाता है? 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करें कि प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश में यही चीजें हैं, 3 4 टॉपिक हैं जो तुम्हें याद करने हैं। गुण क्या है? गुण है ये एक तरीके से गुण मान लीजिए, गुण ही है प्रकाश के। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरफ व्यवहार करता है। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होती है। एक और पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। कांच में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो हम प्रकाश की बात करें तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए प्रकाश के परावर्तन के लिए। प्रकाश के परावर्तन के लिए इतना तुम्हें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन। यहाँ से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? हम बात करें, जब प्रकाश किसी, मान लीजिए कोई हमने एक पॉलिशदार सतह ले ली, ठीक है, जिसके एक पीछे हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दी। ठीक है, और ये समतल है, बिल्कुल समतल सतह है। ठीक है, कैसी सतह है ये? समतल सतह। तो इसके नीचे वाली पृष्ठ पर हमने क्या कर दी? पॉलिश। अब जो परावर्तन होगा वो ऊपरी वाली परत से होगा। ऊपरी वाली परत से होगा मतलब हम कहेंगे, ये मान लीजिए ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 1 है, ठीक है, और ये है माध्यम 2। ठीक है, माध्यम 2 कौन सा है? जिसमें ये कांच है, कांच। ठीक है, ये हमने पॉलिश कर रखी है जिसमें, ठीक है, जिसमें हमने पॉलिश कर रखी है। ठीक है, ये माध्यम 2 है। अगर हम समझना चाहें अच्छे तरीके से, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या समतल सतह से टकराती है या चिकनी सतह से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह या पॉलिशदार सतह से टकराती है, तो वह
उसी माध्यम में इसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी माध्यम में टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह या समतल सतह से टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मान लीजिए हम और भी लें प्रकाश की किरण, ठीक है, और भी ली हमने, तो क्या होगा? उसी माध्यम में वापस, ठीक है, हम और भी ले सकते हैं यहां से। अब ये ध्यान रखना, एंगल सेम होना चाहिए हर जगह, ठीक है, हर जगह सेम। तो हम बात करें, ठीक है, इतना चीज समझ में आया। तो प्रकाश की ये किरणें हैं, ये है, तो ये आई। अब जो आ रही हैं किरणें, इनको क्या कहते हैं वो सब बताया जाएगा। तो पहले प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा लिखो। जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह से टकराता है, टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। मतलब टकराने के पश्चात वापस लौट जाता है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की क्या खासियत है? जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकनी सतह से टकराता है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब क्या चीज है इसमें? अब हमें समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के क्या क्या नियम है, क्या क्या है नियम इसके, ठीक है, नियम। तो इतना आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि प्रकाश के परावर्तन की खासियत क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या हैं, ठीक है। अब नियम हमें इसी डायग्राम से ही सीखने हैं। अब हमने इसमें प्रकाश की किरणें बहुत सारी ली हैं, अब हम प्रकाश की किरण एक लेंगे। मान लीजिए उनमें, इन्हीं बहुत सारी किरणों में से कोई एक किरण ली हमने, कोई हमने क्या ले ली? एक किरण, एक किरण ली। मान लीजिए ये हमने ले ली प्रकाश की कोई एक किरण, ठीक है, कोई एक किरण ले ली, मान लीजिए ये वाली ले ली, ठीक है। कुछ आई बात समझ में? ये क्या है? समतल सतह, समतल सतह है, चिकनी सतह कह लीजिए, ठीक है, समतल सतह है, बिल्कुल प्लेन, ठीक है। अब इसमें दो तीन पॉइंट होते हैं। क्या क्या पॉइंट होते हैं? उन पॉइंटों को देखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इन पॉइंटों को करने के लिए हमें चाहिए, देखो, अब इन दोनों के मध्य, मतलब इस समतल सतह के लंबवत, जो समतल सतह है इसके लंबवत हम एक लंब खींचते हैं। क्या खींचेंगे? लंब। क्या खींचेंगे? लंब। खींच लिया लंब। अब यही लंब कहलाता है, क्या कहलाएगा? अब लंब है तो इन इसके समतल सतह और इस लंब के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? 90 डिग्री का। तो समझ में आई बात? अब हम बात करेंगे तो इसको क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब, ठीक है, अभिलंब कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? अभिलंब। अब अभिलंब है ये। अब अब जो ये वाली किरण आ रही है, ये वाली जो किरण आ रही है इसको कहेंगे आपतित किरण। आपतित
किरण, और जो इधर जा रही है वापस टकराने के पश्चात, इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। इतना समझ में आया। आने वाली किरण को कहेंगे आपतित किरण, और जाने वाली टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस जाने वाली किरण को कहेंगे परावर्तित किरण। क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है। अब क्या है, अब इसमें क्या है, अभी इसमें और पॉइंट है। क्या क्या पॉइंट है? और पॉइंट ये है कि आपतित किरण है जो, अब तुम्हें यहाँ में कुछ एंगल दिख रहे होंगे, आपतित किरण और अभिलंब, ठीक है, दिख रही है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? इसी आपतित से बनेगा आपतन, जिसको स्मॉल आई से डिनोट करेंगे। तो इस कोण को क्या कहेंगे? आपतन कोण। आपतन कोण, जिसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आई से। अब परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसको कहेंगे परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण, जिसे किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। किससे डिनोट करते हैं? डिनोट का मतलब होता है प्रदर्शित, जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल आर से। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? दिख रहा है वो आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस प्रकाश के परावर्तन में यही दो मेन चीज है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब दिख रहा होगा आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों किस बिंदु पर मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। जिस बिंदु पर मिल रहे हो, इस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो प्रकाश के परावर्तन में इतने पॉइंट होते हैं जो जो आपको लिखने हैं। पहला क्या है? आपतित किरण। दूसरा क्या है? अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच बना कोण, आपतन कोण। तीसरा क्या है? अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच बना कोण, परावर्तन कोण। जो अभिलंब होता है और समतल सतह होता है, इनके बीच अगर अभिलंब है तो समझ लेना कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए? 90 डिग्री का। अब आपतन बिंदु क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिल रहे हो, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। लेकिन आपतन बिंदु की मेन परिभाषा क्या है? मेन परिभाषा यह है, जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, जिस बिंदु पर टकराती है, जहां टकराती है, जो आपतित किरण जहां भी टकराएगी वह आपतन बिंदु बनेगा। क्या बनेगा? आपतन बिंदु। मान लीजिए ये वाली किरण यहाँ टकराई तो इसका आपतन बिंदु ये है। ये वाली आपतित किरण, मान लीजिए दूसरी कोई आपतित किरण होती, यहाँ से ये वाली होती, तो ये वाला इस वाली किरण के लिए ये वाला आपतन बिंदु। कुछ आई समझ में बात? तो आपतन बिंदु किस पर डिपेंड है? आपतित किरण पर। किस पर डिपेंड है? आपतित किरण पर। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, पहले हम इसके नियम लिखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के रूल क्या हैं? हम रूल की बात करें, ठीक है। रूल, रूल क्या क्या है? नियम। रूल, नियम क्या क्या है? पहला नियम होता है सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट नियम क्या है? फर्स्ट नियम है कि आप, अभी हमने बताया आपतन बिंदु के बारे में, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण लिखना यहां से, आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण कोमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। अब देख रही है कौन से तल पर है? एक ही तल है, यही वाला समतल सतह। कौन सा तल है? समतल। तो उसी समतल पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों, तीन ही तो है, तीनों एक ही तल पर स्थित
होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। क्या क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अवलंब, आपतन बिंदु पर ही तो है अवलंब, तथा परावर्तित किरण। तीनों किस तल पर होंगे? एक ही तल पे होते हैं। पहला नियम ये है। दूसरा नियम क्या है? अब ये दूसरा नियम है जो परावर्तन का, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यही नियम परावर्तन की स्थिति को बताएगा। कौन सा नियम है वो? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान हम कह सकते हैं आपतन कोण तथा, आपतन कोण किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल आई से, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होगा? आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे के बराबर। अब इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास चाहिए शीशा। अब शीशा क्या है? मान लीजिए अभी हम कैमरा के सामने बिल्कुल जस्ट दिख रहे हैं आपको, ठीक है। अगर हम थोड़े साइड हो जाएं, ठीक है, साइड हो जाएं, ठीक है, साइड हो जाएं तो क्या दिखेंगे? नहीं, सामने वाले के जस्ट नहीं दिखेंगे, हम उधर से देखेंगे। मान लीजिए कैमरा अगर शीशा ही होता, शीशा होता तब हमें दिखता, ठीक है। शीशा है हमारे पास, अभी दिख नहीं रहा है, कहाँ है रखा है हमने, ठीक है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। अब इसमें क्या है? तो दो नियम होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। कौन कौन से? एक ये नियम है, दूसरा नियम बराबर होते हैं, पहला तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब इसको आप लिख लीजिए, अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो क्वेश्चन जहां से भी बनते हैं मैं सब बताऊंगा, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन जहां से भी बनते हैं मैं सब ही बताऊंगा आपको, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन है देखो, ठीक है। आइए अब इसको मिटाते हैं हम पहले। अब हम बात करें, अगर हम बात करें प्रकाश के परावर्तन, ठीक है, अगर हम बात करें, अब हम बात करें क्या कि प्रकाश का परावर्तन होते कितने प्रकार का है, कितने प्रकार का होता है परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है अगर हम बात करें तो ये कितने प्रकार का होता है? दो। कौन कौन सा परावर्तन होता है? देखो तो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला बोलते हैं जिसको नियमित परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन, ठीक है, नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है, थोड़ा नीचे लिखते हैं, नहीं पहले नियमित परावर्तन, ठीक है, दूसरा इकट्ठे लिख लो। दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन को हम और भी नाम देते हैं, क्या कह सकते हैं? विसरित परावर्तन। अब देखना, अब खेला यहीं से शुरू होता है, ठीक है। अनियमित परावर्तन और नियमित परावर्तन, नियमित और अनियमित या विसरित, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहली नियमित परावर्तन की। किसकी? नियमित परावर्तन की। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन,
पहला क्या है, नियमित ठीक है, नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित परावर्तन की एक खासियत बात होती है, क्या बात है कि इसमें पृष्ठ हमेशा कैसा होगा, समतल। कैसा पृष्ठ होगा, समतल, समतल सतह होगा। कैसा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ या समतल सतह। कैसा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ। ठीक है, कैसा पृष्ठ होगा, समतल पृष्ठ। कंडीशन वही लगनी है कि नियम क्या कहता है, प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, जिस बिंदु टकराएगी उसे आपतन बिंदु। ठीक है, बनाओ चित्र इसका भी चित्र क्या है, जब प्रकाश की किरण आती है, टकराई, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अब बात करें हम इसके अंदर क्या क्या हमें दिखता है, वो सभी नाम लिखने हैं। ठीक है, ठीक है, क्या क्या है, क्या क्या है इसमें, देखो यहां से। ठीक है, हम बात करेंगे ये वाले एंगल की, फिर ये वाले एंगल की। तो पहले हम बात कर रहे हैं इस वाले एंगल की, फिर करेंगे इस वाले एंगल की। ठीक है, सभी समझ में आएगा आपको। इस वाला एंगल जो आने वाली किरण है इसको कहेंगे आपतन कोण। क्या कहेंगे, आपतन कोण। और इसको क्या कहेंगे, परावर्तन कोण। ये स्मॉल आर है, ये स्मॉल आई है। ठीक है, ये आपतन बिंदु है, ठीक है, ये अभिलंब है, ठीक है, ये क्या है, ये है परावर्तित किरण, और ये है आपतित किरण। क्या है, आपतित किरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, नियमित परावर्तन की। तो नियमित परावर्तन में है कंडीशन वही, तीनों एक ही तल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान बराबर होता है। बस इसमें लेकिन एक पॉइंट मेन क्या है, इसमें पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल पृष्ठ। कैसा होना चाहिए, समतल पृष्ठ। जब प्रकाश, इसमें लिखना है जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ से टकराती है, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, वापस लौट जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसमें नियम क्या क्या है, नियम वही है दोनों। इसमें नोट पॉइंट में लिखना, नोट पॉइंट में। चलो दूसरा भी बता देते हैं, उसके बाद हम लिखाएंगे नोट पॉइंट। ठीक है, दूसरा भी लिख लो, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन। ठीक है, अनियमित परावर्तन भी लिख लो। नियमित परावर्तन में पृष्ठ कैसा होना चाहिए, इस तरीके का। ठीक है, और दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है अनियमित परावर्तन। ये भी लिख लो थोड़ा सा, इसमें भी चित्र बना लो, चित्र से ही समझ में आना चाहिए। दूसरा है अनियमित परावर्तन। क्या कहते हैं इसको, या फिर विसरित परावर्तन। ठीक है, इसमें चित्र कैसे बनाना है, इसमें चित्र बनाना है हमें खुरदरा पृष्ठ, कुछ इस प्रकार से, उटक पुटक वाला, सुड़ी सा, जैसे सांप चलता है ना टेढ़ा मेढ़ा, तैसे बनाना है कुछ। ठीक है, कर लिया। इसमें क्या है, जब प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी, ठीक है, टकराएगी, टकराने के पश्चात माध्यम उसी में ही वापस लौटे होगी। पर यहाँ पर प्रत्येक किरण का एंगल, प्रत्येक किरण का एंगल एक दूसरे के समान नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई भी किरण आ रही है, उसका एंगल दूसरी वाली किरण से अगर नापेंगे तो इसमें समान नहीं होगा। लेकिन
नियमित परावर्तन में क्या होता है, इसमें प्रत्येक किरण के एंगल एक दूसरे के बराबर होते हैं, इसमें नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी किरण आई, ठीक है, ये वाली किरण आई, यहाँ टकराई, ये वाली किरण आई, यहाँ टकराई, ये वाली किरण आई, यहाँ टकराई, ठीक है, टकराई। अब ये वाली तो किरण मान लीजिए इधर गई, ठीक है, किधर गई, इधर, और ये वाली मान लीजिए इधर गई, ठीक है, और ये वाली किरण कहाँ गई है, ये वाली किरण मान लीजिए इधर गई। क्या इस वाली किरण के कोण इस वाली किरण के कोण के बराबर है? नहीं। क्या इस वाली किरण के कोण इस वाली किरण के कोण के बराबर है? नहीं। तो अनियमित परावर्तन में क्या होता है, खुरदरे पृष्ठ की वजह से इसमें परावर्तन कोण, आपतन कोण एक दूसरे के बराबर तो होंगे, लेकिन जो सभी सारी किरणों द्वारा बने आपतन और परावर्तन कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। इसमें ये नियम कहता है, क्या है इसमें, वही नियम है, नियम वही है। अब इसमें क्या है, इस वाले बिंदु होगा, हमने कही जहां भी टकराएगी वहां पर क्या होना चाहिए, आपतन बिंदु। मान लीजिए ये वाली किरण हो गई, इस वाली किरण के लिए ये वाली हो गई, इस वाली के लिए आपतन बिंदु क्या हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला आपतन बिंदु। कोण अभी भी बराबर है, आपतन कोण परावर्तन कोण के मान में बराबर है, लेकिन इस वाली किरण द्वारा जो दूसरी किरण आई है उसके द्वारा बने कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। लेकिन नियमित परावर्तन में क्या था, नियमित परावर्तन में आपको देखना है, देखो नियमित परावर्तन कुछ इस प्रकार से ही तो था, सीधे सीधे यहाँ से आई यहाँ, मान लीजिए यहाँ और आएगी तो यहाँ से आएगी यहाँ। हम देखेंगे कि ये वाला एंगल है, जो ये वाला एंगल है, ये दोनों एंगल है, इसके एंगल के बराबर होंगे। बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे, हाँ होंगे। तो नियमित परावर्तन की खासियत ये है और अनियमित परावर्तन की खासियत ये है। इसमें क्या होता है, अनियमित परावर्तन में प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है, माध्यम उसी में ही फैलेगा, लेकिन किनारों से भी निकल जाते हैं, किनारों से भी फैलता है। जैसे हम इधर मान लीजिए कोई भी किरण हम यहाँ डालते तो इधर किनारों से भी निकल जाता है। जैसे कागज देखा होगा, कागज अगर हम रखें प्रकाश में तो प्रकाश चारों ओर फैल जाता है, उसके चौकिता चारों एकदम फोकस से नहीं जाएगा। तो क्या होता है, वो अनियमित परावर्तन का ही उदाहरण है। ठीक है, आई बात समझ में। अब क्या है, इसमें नोट पॉइंट आपको लिखने हैं। नोट पॉइंट क्या है, यही नोट पॉइंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है वो, यहाँ से पूछ सकता है क्या क्या है नोट पॉइंट से, क्या है देखो, नोट पॉइंट के उदाहरण। ठीक है, नोट पॉइंट में लिखना है आपको, यहां से नोट पॉइंट है, ठीक है, नोट पॉइंट में लिखना है। नोट पॉइंट में पहला लिखो, पहला नोट पॉइंट है, जब प्रकाश की किरण किसी जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर पड़ती है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर अभिलंबित, कैसी होगी, अभिलंबित आपतित होती है। ठीक है, किसी समतल पृष्ठ से मतलब नहीं है, और भी पृष्ठ है, खुरदरा भी है, उस पर भी। जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उस स्थिति में, ठीक है, उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किसी समतल पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है तो उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान
कितना होगा। ठीक है, तो क्या कह दें, देखो ये तो है कोई समतल पृष्ठ। अब इस पर कैसी अविलंबित आपतित हो, सीधी। अब अविलंबित आपतित होगी तो इसका मतलब ये अविलंब का भी काम करेगी, यही बिल्कुल अविलंब का भी काम करेगी। फिर क्या होगा, जैसे ही टकराई यहां पर, फिर वापस उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। जब प्रकाश की किरण अविलंबवत आपतित हो तो उस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा। कितना होगा कोई बताएगा हमें, बताओ कमेंट में बताना कितना होगा। कितना होगा, आई और आर के मान दोनों बराबर तो होते हैं, कोण आई और आर दोनों होते क्या है, बराबर। द्वितीय नियम है, पहला नियम क्या था, तीनों एक ही तल में। दूसरा नियम क्या है, एक दूसरे के बराबर। हम कहेंगे कोण आई व आर, जब अविलंबित आपतित हो रहे हैं तो कोण आई बराबर 0 डिग्री, तो कोण आर भी कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या पूछता है बोर्ड में कहता है कि जब प्रकाश की किरण अविलंब पर आपतित हो, अविलंब पर या अविलंबित आपतित हो, उस स्थिति में प्रकाश की किरण किस मार्ग से वापस जाती है। किस मार्ग से जाएगी, उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। उसी मार्ग पर, हम क्या कहेंगे, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस, जिस मार्ग से आई उसी मार्ग पर वापस। तो हम कहेंगे वह उस स्थिति में एंगल कितने होते हैं, आई और आर के मान दोनों 0 होते हैं। कितने होते, 0। तो ठीक है, पहला नोट पॉइंट ये है। पहला नोट पॉइंट क्या है, जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ पर अविलंबित आपतित हो। ठीक है, अब दूसरा नोट पॉइंट क्या है, दूसरा नोट पॉइंट ये है, उल्टा भी पूछ सकता है, ये उल्टा भी लिखा दें क्या, चलो उल्टा भी लिख लो। उल्टा क्या है, देखो ऐसी कौन सी स्थिति है, प्रकाश के परावर्तन में ऐसी कौन सी स्थिति है जहां कोण आई, कोण आई 0 अंश, कोण आर 0 अंश होते हैं। ठीक है, आपके ऑप्शन क्या देगा, ऑप्शन कहेगा आने के पश्चात उसी माध्यम में वापस, कहेगा आपतित किरण, आपतित किरण अभिलंबवत हो। ठीक है, क्या हो, आपतित किरण अभिलंबवत हो। दूसरा ऑप्शन कहेगा बी, ठीक है, आपतित किरण अभिलंबवत हो, कहेगा आपतित किरण। ठीक है, दूसरा क्या है, आपतित किरण कैसी हो, समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ पर। दूसरा ऑप्शन क्या है, समतल पृष्ठ पर 0 डिग्री पर आपतित हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है परावर्तित किरण 90 अंश पर, 90 अंश पर। नहीं नहीं नहीं, तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि आपतित किरण
अविलंबवत न हो। 3 ऑप्शन है ये। ठीक है, समतल पृष्ठ पर 0 डिग्री पर आपतित हो। 0 डिग्री पर आपतित कैसे हो जाएगी? समतल पृष्ठ पर, समतल पृष्ठ के सापेक्ष 0 डिग्री पर भी नहीं होगी। अब हमें दिख रही आपतित किरण अविलंब क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परावर्तन में ऐसी कौन सी स्थिति है जहां आई और आर दोनों ही 0 होते हैं? कौन सी स्थिति? आपतित किरण अविलंबवत आपतित हो। हाँ, ये इसमें एक और कंडीशन कहता है कि परावर्तित किरण, ठीक है, वो कुछ नहीं पूछे, बहुत कम पूछा जाता है, पूछेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ठीक है। तो इसमें आपका सही क्वेश्चन क्या है, सही आंसर क्या है? सही आंसर है आपतित अविलंबित हो। आपतित किरण कैसी हो? अविलंबित हो। तो कौन सी स्थिति बनेगी? आई और आर के मान दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो ठीक है, सही है, इसको लगान बना लेना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, अब नोट पॉइंट है तीसरा। 2 नोट पॉइंट हुए हैं, तीसरा नोट पॉइंट है हमारा, इसमें 3 लिखाने हैं मेरे को। तीसरा नोट पॉइंट क्या कहता है? तीसरा नोट पॉइंट कहता है जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से समतल पृष्ठ से अविलंबवत, समतल पृष्ठ से 90 डिग्री पर आपतित हो तो उस स्थिति में परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। ये वाला भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है, तो इसमें घुमा के पूछा गया है थोड़ा। कैसे? ये कह रहा है जब प्रकाश की किरण, मान लीजिए कोई समतल पृष्ठ है, ठीक है, ये क्या है? समतल पृष्ठ। समतल पृष्ठ 90 डिग्री पर आपतित हो। समतल पृष्ठ इसके 90 डिग्री पर, 90 डिग्री का मतलब है इसके अविलंबित। कैसी होगी? अविलंबित। अब जिस बिंदु पर टकराएगी वो बिंदु कहलाएगा आपतन बिंदु, और उसी पर क्या खींचना होता है हमें? अविलंब। क्या खींचना होता है? अविलंब। अविलंब खींच दिया। अब जैसे अविलंब खींचेंगे तो उसी किरण पर वापस फिर से वो लौट जाएगी। ठीक है, वापस लौट जाएगी। हाँ, अब कुछ कुछ ध्यान आ रहा है हमें, समझ में आया हमें तो भाई, कुछ कुछ तो ध्यान आया। हम कहेंगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री है, लेकिन आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना है? आपतन कोण और परावर्तन कोण, हम कहेंगे यहाँ पर कोण आई बराबर कितना है? 0 अंश। तो कोण आर भी कितना होगा? 0 अंश। देखो ये क्वेश्चन कहाँ से बनाया, ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं घुमा फिरा के। और भी क्वेश्चन बताएं इसमें, देखो और क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण समतल पृष्ठ से अविलंबित आपतित हो, ठीक है, तो परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण का मान क्या होगा? दोनों ही 0 होंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा क्वेश्चन ये कहता है, तीन तीन क्वेश्चन आपको लिखा दिए इसमें, तो नोट पॉइंट 3 है, तीनों को लिख लीजिए। तो कौन कौन से ऑप्शन है? ये ऑप्शन है हमारे। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन कोणों को ना कह के, कोणों को नहीं कह के वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि परावर्तित कोण, परावर्तित किरण अविलंबित होगी। परावर्तित किरण कैसी होगी? अविलंबित होगी। कैसी होगी? परावर्तित किरण कैसी होगी? अविलंबित होगी। परावर्तित किरण अविलंबित होगी। आपतित किरण भी कैसी होगी? अविलंबित होगी। दोनों ही अविलंबित होंगी। ठीक है, कैसी होंगी? दोनों ही अविलंबित होती हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लोगे, आप कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, कहो हम हाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो परावर्तन के नियम में यही इतने टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि परावर्तन के नियम से क्या क्या होता है। हमारे दर्पण क्या बनते हैं? दर्पण। दर्पणों का परावर्तन पढ़ते हैं हम अगली क्लास के लिए। तो पहली क्लास हमारी यहीं पर खत्म होती है।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसका एक क्वेश्चन हम अगली क्लास में हम एक बना देंगे, ठीक है, अपनी तरफ से बड़े बेहतरीन क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। तो आप आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हमारी क्लास प्रकाश के परावर्तन के नियम के साथ, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद।